नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एलएचबी कोच के बारे में। उसका कुछ हम लोग पैरामीटर को देखे थे। आज हम लोग एलएचबी कोच के बारे में ही देखेंगे। इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेड्यूल से, कि कब कब मेंटेनेंस होता है, कितने दिन पे मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ से जो है आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो पीरियोडिसिटी ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके शेड्यूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है ट्रिप शेड्यूल। तो ट्रिप शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रिप शेड्यूल जो है, जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये प्रत्येक ट्रिप के बाद जो है होता होगा। तो ट्रिप शेड्यूल जो है प्रत्येक ट्रिप के बाद होता है। और कोई बहुत सारी ऐसी ट्रेन होती है जो वीकली चलती है। तो जो ट्रेन वीकली चलेगी उसका वीकली जो है इसका ट्रिप शेड्यूल किया जाएगा। ट्रिप शेड्यूल का ही दूसरा नाम हम लोग इसको D1 बोलते हैं, D1 शेड्यूल बोलते हैं। तो इसको याद रखना है, ट्रिप शेड्यूल या फिर D1 शेड्यूल आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रत्येक ट्रिप के बाद होता है, और या फिर जो वीकली ट्रेन है तो उसमें ये वीकली इसका जो है मेंटेनेंस होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे है मंथली शेड्यूल, जिसको हम लोग D2 शेड्यूल भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना है, मंथली शेड्यूल नाम से ही लग रहा है मंथली है, मतलब एक मंथ में होता होगा। तो ये जो मंथली शेड्यूल है ये 30 दिन में होता है। और किसी कारण से मान चलिए जो मेरा रेक है कोचिंग ट्रेन का, वो अगर मतलब डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको चलाना है कोच को, तो यहाँ पर जो है, या फिर पहले पहुंच गया या कोच का ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से जो हम लोग यहाँ पर +- 3 डेज का ग्रेस पीरियड इसमें देते हैं। तो या तो 30 दिन में होगा, या फिर 3 दिन पहले हो सकता है, या फिर 3 दिन बाद हो सकता है। तो इसको याद रखना है, मंथली शेड्यूल यानी कि D2 शेड्यूल जो होता है वो कितने दिन पर होता है, 30 दिन या फिर +- 3 दिन इसमें जो है इसका ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। तो 30 डेज +- 3 डेज जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। ये D1 और D2 शेड्यूल जो है, इसमें जो है आपको जो है जनरली जब तक कुछ मेजर फॉल्ट नहीं हो, कुछ टूटा फूटा ना हो, तब तक हम लोग जो है इसमें कोच को डिटैच करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पूरा रेक आपको जो है, जो वॉशिंग लाइन या एग्जामिनेशन लाइन है पीट लाइन पे, वहाँ पे जाता है, वहाँ पर जो इसका थॉरोली एग्जामिन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसको जो हम लोग डिटैच करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो D1 और D2 जो है ये प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में होता है, या फिर अगर हम बोल सकते हैं तो बेस डिपो में। लेकिन अगर किसी कारण से बेस डिपो नहीं पहुंच पाया तो जहां भी कोच अवेलेबल है वहां पर इसका ट्रिप शेड्यूल या फिर मंथली शेड्यूल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो 6 मंथली शेड्यूल है, जिसको हम लोग D3 शेड्यूल भी बोलते हैं। तो नाम से ही लग रहा है 6 मंथली शेड्यूल। तो 6 मंथली रहेगा तो आप लोग इजीली जो है इसको बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर 6 मंथली नहीं दे करके आपको बोला जाएगा कि D3 शेड्यूल कितने दिन पर होता है, D2 शेड्यूल कितने दिन पर होता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, जो मंथली शेड्यूल है 6 मंथली शेड्यूल, उसी 6 मंथली शेड्यूल का नाम है D3 शेड्यूल। तो 6 मंथली कितने दिन पर होगा, 6 मंथ पर होगा, यानी कि 180 दिन पर। फिर वही इसमें हम लोग 15 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, +- हो सकता है, पहले भी हो सकता है, या फिर 15 दिन बाद भी हो सकता है। तो इसको याद रखना है, 180 दिन +- 15 दिन। अब जहाँ पर अगर हम बात किए थे तो D1 D2 से जो कि जनरली बेस डिपो पर किया जाता था, लेकिन अगर अवेलेबल वहाँ पर बेस डिपो नहीं पहुँच पाया तो जहाँ भी कोच अवेलेबल है वहाँ पर इसका ट्रिप शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन D3 शेड्यूल जो है सिर्फ बेस डिपो पर किया जाएगा। जो भी इसका बेस डिपो है, नॉमिनेटेड बेस डिपो, वहीं पर इसका जो है D3 शेड्यूल यानी कि 6 मंथली शेड्यूल इसका किया जाएगा। क्योंकि 6 मंथ का टाइम है तो ऑब्वियसली 6 मंथ में जो है बेस डिपो और उसका 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड भी दिया हुआ है। तो कोई भी कोच, कोई भी रेक जो है 15 दिन से ज़्यादा तो टाइम ले नहीं सकता। तो बेस डिपो तो उसको जाना ही जाना है। तो इस तरह से जो हम लोग जो है D3 शेड्यूल को कहाँ पर करते हैं, बेस डिपो में ही करते हैं। और ये कितने दिन पर होता है, 180 दिन + - 15 दिन पर करते हैं। तो इसको याद रखना है। यहाँ से आपके जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट शेड्यूल की। ये तो D1 D2 D3 शेड्यूल देखे थे। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट शेड्यूल। तो आपको लग रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर तो चूँकि D1 D2 D3 दिया है और इसका नाम ही सॉफ्ट शेड्यूल कर दिया, सॉफ्ट शेड्यूल 1, सॉफ्ट शेड्यूल 2, सॉफ्ट शेड्यूल 3। तो ये क्या है, तो जैसा कि नाम से लग रहा है सॉफ्ट, तो सॉफ्ट मतलब होता है जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जैसे वर्कशॉप बोलते हैं ना, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में जो है
यहाँ पर लिखा गया है वर्कशॉप। तो जब भी हम लोग को अगर शॉप शेड्यूल की बात करें तो इसका मतलब ये कहाँ पर जाएगा, वर्कशॉप में जाएगा। और ये जो है आपका SS1 है। फिर उसी तरह से इसको शॉप शेड्यूल 1 यानी कि शॉप से हम एक S लेंगे, शेड्यूल से एक S लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा SS, और ये पहला शेड्यूल है शॉप का, तो ये हो जाएगा SS1। तो इस तरह से इसको हम लोग शॉप शेड्यूल 1 को क्या बोलते हैं, SS1 बोलते हैं। और ये कितने दिन में होती है, ये होता है आपका 18 महीना पर। और फिर उसी तरह से समझ लो इसमें 3 दिन 30 दिन का जो है इसमें क्या देते हैं, ग्रेस पीरियड देते हैं। या फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टाइम को छोड़ दें तो जो ट्रेन है मेरा वो कितना किलोमीटर चला है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मेरा कोई ट्रेन 6 लाख किलोमीटर अर्न कर लिया, या फिर 18 महीना, या फिर प्लस माइनस 30 दिन, तो इसमें से जो भी पहले आ जाए, जैसे मान चलिए कोई राजधानी एक्सप्रेस चल रही है और वो जो है 6 लाख किलोमीटर, इसको 18 महीना नहीं लगा, इसको सिर्फ लगा कितना, 12 महीना ही लगा। तो 12 महीना में ही अगर ये 6 लाख किलोमीटर चल ली तो इसका जो है शॉप शेड्यूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को याद रखना है कि 18 महीना प्लस माइनस 30 दिन या फिर 6 लाख किलोमीटर, इस दोनों में से जो भी पहले आ जाए वहाँ पर जो है हम लोगों को क्या करना है, शॉप शेड्यूल करना है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि 6 लाख किलोमीटर जो है ये 18 महीना में ना चले, ये जो है आपका ट्रेन चल रही है लेकिन जो है 18 महीना में सिर्फ 5 लाख किलोमीटर ही चल पाई, ठीक है, 5 लाख किलोमीटर ही चल पाई। तो इस कंडीशन में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शॉप शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना है, शॉप शेड्यूल 1 यानी कि SS1 बोलते हैं। 18 महीना प्लस माइनस 30 दिन या फिर 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले आ जाए। तो ये चीज़ हो गई शॉप शेड्यूल 1। अब हम बात करते हैं शॉप शेड्यूल 2 की। तो शॉप शेड्यूल 2 को वैसे जैसे यहाँ पर शॉप शेड्यूल 1 को SS1 बोले थे, यहाँ पर शॉप शेड्यूल 2 को क्या बोलेंगे, SS2 बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे 18 महीना हम लिए थे तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, इसका जस्ट हम लोग डबल ले लेंगे, ठीक है। तो 18 महीना मतलब क्या हो गया, 1.5 साल, 1.5 साल का दोगुना कितना हो गया, 3 साल। तो शॉप शेड्यूल 2 जो होगा वो कितने दिन पर होगा, 3 साल पे। उसी तरह से यहाँ पर 6 लाख किलोमीटर था, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 12 लाख किलोमीटर। तो इसको याद रखना है। जो SS2 है वो कितने दिन पर होगा, 3 साल पे होगा। और अगर हम किलोमीटर में बात करेंगे तो किलोमीटर कितना अर्न होना चाहिए, 12 लाख किलोमीटर। इस दोनों में से जो भी पहले आ जाए, या फिर 12 लाख किलोमीटर आ जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि ढाई साल में भी 12 लाख किलोमीटर चल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल में जो है सिर्फ जो है 11 लाख या 10 लाख किलोमीटर ही चले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें से जो भी पहले आ जाए, या फिर 3 साल या फिर 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, वहाँ पर जो है हम लोग को क्या करना है, शॉप शेड्यूल 2 करना है। तो इसको हम लोग को याद रखना है। उसी तरह से शॉप शेड्यूल 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SS3 बोलते हैं। जस्ट इसका डबल कर देंगे, 3 का डबल करेंगे 6 साल हो जाएगा, और 12 का डबल करेंगे 24 लाख किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। शॉप शेड्यूल 1 करेंगे, SS1 करेंगे, 18 महीना प्लस माइनस 3 दिन ग्रेस पीरियड दिया हुआ। और यहाँ पर जो है चूँकि यहाँ पे 3 साल बहुत लंबा समय है इसलिए इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया गया। अब यहाँ पर जो है 6 लाख किलोमीटर, इसका डबल करेंगे 12 लाख किलोमीटर, 3 साल डबल करेंगे 6 साल, 12 लाख किलोमीटर का डबल करेंगे 24 लाख किलोमीटर। ये ट्रिक है याद रखने का, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग को जो है याद रखने का एक जो है हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ताकि आपके जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप इसको इजीली बना सकें। तो अब हम बात करते हैं, जैसे शॉप शेड्यूल 3 है SS3, तो ये 6 लाख किलोमीटर हो गया, 6 साल हो गया, या फिर 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले आ जाए वहाँ पर हम लोग को शॉप शेड्यूल 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग जो है इसी में से जो है कुछ और चीज़ को याद रख लेते हैं, जैसे कि CBC होता है। CBC का फुल फॉर्म हम लोग पहले से पता है, सेंटर बफर कपलर। अब इसका हाइट कितना होता है, तो इसको हम लोग को याद रखना है कि हाइट जो है मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितना कितना होता है। तो एम्प्टी कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में हम लोग पहले देख चुके हैं, 1105 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ जो प्रोडक्शन यूनिट है और वर्कशॉप है वहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम हाइट कितना होगा। और ये जो हाइट अभी हम बात कर रहे हैं ये हम लोग सिर्फ एम्प्टी कंडीशन में बात करेंगे, यानी कि टेयर कंडीशन में बात करेंगे, खाली कंडीशन में बात करेंगे। तो प्रोडक्शन यूनिट की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट वैसे यूनिट को बोलते हैं जो कि जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो जो रेल कोच फैक्ट्री है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो ICF जो है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है,
तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गया, ICF क्या हो गया, एक प्रोडक्शन यूनिट हो गया। वहीं पर अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो अगर हम खड़गपुर वर्कशॉप की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पर मेंटेनेंस होता है। तो ये खड़गपुर वर्कशॉप हो गया, जमालपुर वर्कशॉप हो गया, झांसी वर्कशॉप हो गया। तो इस तरह से जो है वो वर्कशॉप हो गया। तो अगर हम प्रोडक्शन यूनिट की बात करेंगे जहाँ पर जो है ये प्रोड्यूस होकर के निकलता है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर मैक्सिमम हाइट रेल लेवल से जो है वो कितना होगा, ये होगा 1105 mm। और यहीं पर अगर हम मिनिमम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट कितना होगा, 1095 mm। तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप में जो है मैक्सिमम हाइट इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 1105 mm ही रहेगा। लेकिन वर्कशॉप में जो है 5 mm का यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। यहाँ पर इतना मिनिमम हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना ही होना चाहिए, मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना होना चाहिए। तो 10 और 90 जो है यहाँ पर वर्कशॉप में याद रखना है। तो ये भी जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो CBC का हाइट है वो प्रोडक्शन यूनिट में मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। वहीं पे अगर हम वर्कशॉप में बात करेंगे तो 1105 mm मैक्सिमम होगा और 1090 mm मिनिमम होगा। तो इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका हाइट जो है मेजर किया जाएगा वो कहाँ से मेजर किया जाएगा। तो जो CBC का हाइट है वो रेल लेवल से मेजर किया जाएगा। कहाँ तक मेजर किया जाएगा, जो सैंक है, CBC का सैंक है, सैंक के सेंटर तक मेजर किया जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है CBC का हाइट मेजरमेंट का, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये भी जो है CBC का हाइट किस कंडीशन में मेजर किया जाएगा, ये एम्प्टी कंडीशन में यानी कि टेयर कंडीशन में मेजर किया जाएगा। पूरा स्ट्रेट ट्रैक पर मेजर किया जाएगा जहाँ पर जो है कोई भी कर्व नहीं है, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। वहाँ पर हम लोग को जो है CBC का हाइट मेजर करना है, पूरा लेवल रहना चाहिए। ये सब काम जो है पीवे का, जो पीवे के इंजीनियर है वो करते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से हम लोग अभी जो है CBC का हाइट देख लिए और जो शेड्यूल है उसको देख लिए। तो इसी तरह से वीडियो हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है LHB कोच के बारे में फिर से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड डे। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।